हेलो दोस्तों, साहू जी मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको रीजनिंग की ट्रिक सिखाएंगे, किस प्रकार हम नंबर एनालॉजी रीजनिंग ट्रिक सीखेंगे। क्योंकि अधिकतर हम जब एग्ज़ाम देते हैं तो हमें शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत होती है, क्योंकि एग्जामिनर इतना कठिन सवाल पूछ देता है कि हमें शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए, क्योंकि अगर हम वैसे हल करेंगे तो टाइम लग जाएगा और हमें ट्रिक के माध्यम से हम जल्दी सवाल हल कर लेंगे। तो इसी प्रकार है 13 रेशियो 36 रेशियो 15। तो ये सवाल ये पूछ रहा है 13 बराबर 36 है, 36 बराबर 15, तो 15 बराबर कितना, हमें यहाँ पर कितना होगा। तो ये हमारा विकल्प दिया हुआ है। तो ये है पहला विकल्प है 13, दूसरा 56, तीसरा 37 और चौथा है 43। तो हमें क्या करना होगा, तो हमें सबसे पहले इन दोनों का संबंध बनाने होंगे। इससे हमें संबंध बनाने होंगे। अगर इससे संबंध नहीं बनता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इसका संबंध हमें इससे बनाना होगा। इस 13 का संबंध हमें 15 से बनाना होगा और 36 का हमें इससे बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, तो हम अब इसका संबंध बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पर बगल में हम करेंगे, तो देखो जैसे अब ऐसी संख्या जोड़ोगे जो 13 हो जाए और उसका गुणा भी जब करें हम 36 हो, तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है, 9 और 4 कितना होता है, 9 और 4 होता है 13। तो ये 13 लिख लिया हमने। और हम जब 9 का गुणा करेंगे 4 बार तो कितना होना चाहिए, 36। तो ये हमारा 36 भी आ रहा है। तो ये हमारी संख्या ये बन चुकी है। अब हमें इसकी 15 रेशियो हमें कितना चाहिए, अब हमें इसका ये मालूम करना है, ये विकल्प में दिया हुआ है। इसी प्रकार हम मालूम करेंगे। जैसे अब यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे अगर 15 कितना होता है, जैसे हम 8 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 8 + 7 15 हो जाएगा। और अगर हम 8 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे विकल्प में कि 56 है कि नहीं है। तो हमें ये विकल्प में 56 दिखा रहा है, तो ये हमारा सही आंसर माना जाएगा। क्योंकि जो हमारा ये जोड़ने पे 15 आ रहा है, वही हमारा गुणा करने पर भी 56 आ रहा है। इसलिए हमारा ये सवाल सही माना जाएगा। क्योंकि हमने ये सबसे यहाँ पर देखा है, क्योंकि हमारा 13 बराबर 36 था, तो हमने यहाँ पर 9 और 4 13 किया, फिर 9 चौको 36, तो ये हमारा यहाँ पर 13 बराबर 36 सही आया है। इसी प्रकार हमने जब 15 को तोड़ा है, क्योंकि इस पर प्लस करके हमने 8 और 7 जब 15 किया तो हमारा ये 15 आ चुका है। और 8 7 56 और 56 हमारा ये विकल्प में दिया हुआ है। तो ये हमारा दूसरा विकल्प सही माना जाएगा। इसी प्रकार अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है, इसी प्रकार दूसरा सवाल है 13 रेशियो 30 रेशियो 4 बराबर कितना होगा। तो ये जो लिखा है यहाँ पर, क्योंकि ये निशान बनाए यहाँ पर हमें मालूम नहीं है यहाँ पर कितना आएगा, तो हम इसको बिल्कुल एक ट्रिक के माध्यम से करेंगे। जैसे सवाल है 39 होगा कि 68 होगा, बी बराबर सी है 80 और डी है 96। तो हम उसी ट्रिक के माध्यम से करेंगे जैसे हमने पहला सवाल हल किया था। और जैसे हमें सवाल में देखना होगा कि इसमें एग्जामिनर विभिन्न प्रकार की पूछ सकता है, घटाना भी कर सकता है। जैसे हमने यहाँ पर ये जोड़ किया है कि 8 और 9 और 4 13 होता है, यहाँ पर हम घटाना भी करेंगे। जैसे सवाल जिस प्रकार होगा उस प्रकार करेंगे। अगर क्यू वाला सवाल भी पूछता है तो हम क्यू लगा कर भी सवाल को हल कर सकते हैं। और अगर सवाल भाग करके भी पूछेगा तो हम उसे भाग करके भी हमें करना पड़ेगा। वो हम आपको अगली वाली वीडियो में बताएंगे। तो अब ये हम हमारा सवाल हल करते हैं। जैसे यहाँ पर ये लिखा है, तो हम इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों का संबंध इससे और इससे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इससे नहीं बनता है तो हम इसका संबंध इससे बनाएंगे, इसका संबंध इससे बनाएंगे। तो अब हम देखेंगे, जैसे अगर हम 3 का जैसे हम क्यू करते हैं, जैसे 3 का क्यू और फिर +3 कर देते हैं, तो अब हम ये देखेंगे कि 3 तरह का कितना होता है, 9।
क्योंकि जब 3 का क्यू है तो 3 का गुणा 3 बार होगा, तो आप लोग सब जानते हैं। तो यहाँ पर 27 आ जाएगा और प्लस 3 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा 30 हो जाएगा। तो ये हमारा सही आ रहा है, क्योंकि हमें एक देखना है कि जो हमारा ये 3 बराबर कितना है 30, क्योंकि हमने ये यहाँ पर देख लिया है कि हमने ये 3 का हमने क्यू किया और ये हमने प्लस 3 लिखा है, तो ये हमारा 30 आ चुका है। अब इसी प्रकार हम देखेंगे 4 बराबर कितना आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार करेंगे कि 4 का हम क्यू कर देंगे और प्लस में हम कितना जोड़ेंगे 4, क्योंकि हमें इतना करना है कि हमारा ये जो हमने ये लिखा है कि 4 का गुणा हम 3 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 और प्लस 4 है हमारा ये, क्योंकि ये 4 दिया हुआ है, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा ये 68। अब हमें ये देखना है कि हमारा 68 है विकल्प में कि नहीं है, तो हमारा 68 विकल्प में आ रहा है। तो हम इसी प्रकार कर सकते हैं जैसे हमने ये किया है 3 का क्यू, क्योंकि हमें इसका संबंध इससे देखना था, और तो हमारा इसका संबंध इससे हो रहा है, क्योंकि 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 3 का गुणा हम 3 बार करेंगे 27 आ जाएगा और प्लस 3 कर देंगे। ये 3 लिखा है तो ये हम प्लस 3 कर देंगे। तो इसी प्रकार हमारा ये हमने जब करके देखा 27 प्लस 3 तो ये हमारा 30 आ चुका था। अब हमें इसका देखना था, तो हमने इसका भी 4 का क्यू करके देखा, तो 4 चौको 16, 16 चौको 64 और 4 हमने ये 4 प्लस कर दिया है, तो ये हमारा 68 आ गया है। इसी प्रकार हम आंसर बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि भाग से या घटाना से किस प्रकार करेंगे, तो आने वाली वीडियो में हम आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लेके आएंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साहू जी मैथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, और कमेंट जरूर करें।